ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञान संपन्न हैं। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ये ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा है, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जहाँ तक पहचान की बात है, पहचान तो जब हम किसी ऐसे महापुरुष के सन्निधि में होंगे तो स्वतः यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयाँ प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति, आनंद, सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर, उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण, बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है। पहचान तो अंदर की अवस्था ही है, जो गीता ने स्थित प्रज्ञा के रूप में कही कि संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सम रखे हुए है, जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है। ऐसे ढेरों लक्षण गीता ने बताए। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओम है, यही मेरा मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, यानी वह ओम से मिलने वाले उस गति को प्राप्त होगा जो ओम के जाप से जो परम गति होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं। वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनः अक्षीण होते ही फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ये भी मोक्ष नहीं हुआ, परम कल्याण नहीं हुआ। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा के बारे में, तत्ब्रह्म के बारे में बहुत जगह प्रमाण दिए हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं अपने आप को नाशवान बता रहे हैं। तो कोई और प्रभु है जो ब्रह्म बता रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, और उसका मंत्र जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि मैं नहीं जानता। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गई धार्मिक यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ,
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की जानकारी देंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या हैं, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है, अधः माने नीचे होता। देखिएगा, ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना, छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है।